नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट। आज मैं आपको डे टू डे लाइफ में जो दवाएं हम लोग यूज़ करते हैं और ख़ासकर कुछ लोगों का डिमांड हुआ कि हार्ट अटैक किसी को आ रहा हो, एंजाइनल पेन किसी को आ रहा हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ हमको रखनी चाहिए घर में या अपने पॉकेट में। तो उसके आधार पे हम लोग आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हार्ट अटैक, एक सपोज़ कि हार्ट अटैक होता क्या है कि ये हमारा सपोज़ एक हार्ट है, ये ऐसे ही बना के मैं बता रहा हूँ, और इसको सप्लाई करने वाला ये इसका खून की नलिका है जो हार्ट को जिंदा रख रहा है, हार्ट को सप्लाई कर रहा है ब्लड और ऑक्सीजन। हार्ट अटैक का मतलब होता है, एक होता है एंजाइना और एक होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। दोनों में अंतर है। एंजाइना होता है कि कभी किसी कारण से ये नलिका सिकुड़ गई या यहाँ पर कोई क्लॉट जम गया और ये इससे बहुत धीरे धीरे जा पा रहा है, कम अमाउंट में, जितना अमाउंट चाहिए ब्लड का वो नहीं मिल पा रहा है हार्ट को। जब वो नहीं मिल पाएगा तो कुछ न कुछ सीने में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, हल्का सा भारीपन महसूस हो सकता है। लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है कि पूरा का पूरा ये ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक होने के बाद इस हार्ट के मसल्स को हमको ना ब्लड मिल रहा है ना ऑक्सीजन मिल रहा है। जब ये नहीं मिलेगा तो वो पार्ट जो है खासकर, और ये हमारा जो मेन जो वेसल है जिसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी, इसका 3 भाग में डिवाइड होता है मेनली, ठीक है। तो अगर ये मेन में हो गया तब तो खैर पूरे हार्ट को ब्लॉक कर देगा। अगर किसी एक ब्रांच में हुआ, किसी भी ब्रांच में, तो उस पार्ट को डैमेज करेगा। इस ब्रांच में हुआ तो इस पार्ट को डैमेज करके यहाँ के टिश्यू को नॉन फंक्शनल कर देगा। अगर इस पार्ट में हुआ तो इसको नॉन फंक्शनल कर देगा। तो हमको जल्द से जल्द इसको सप्लाई देना है, ऑक्सीजन देना है और ब्लड फ्लो देना है। तो इसके लिए हम लोग अपने पॉकेट में या अपने घर पर 4 तरह की दवाइयाँ रख सकते हैं। एक होता है एस्पिरिन, को बहुत लोग खाते भी होंगे, इको एस्पिरिन के नाम से भी आता है मार्केट में। इको एस्पिरिन हम लोग को 375 mg कर लेना है। ये एक साथ अगर नहीं मिले तो 75 mg का एस्पिरिन आराम से मिल जाता है, लोग दर्द, जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए लेते हैं। तो ये 4 गोली, 4 टैबलेट एक साथ ले लेना है। दूसरा है क्लोपिडोग्रेल, इसका भी 3 से 4 गोली ले लेना है। और तीसरा है एटोर्वास्टेटिन, इसको भी 2 से 3 गोली, 3 से 4 गोली, कोई ये नहीं है कि जितना जल्दी हम खून, ये क्लोपिडोग्रेल काम करता है खून को पतला करने में, ठीक है। जो भी है खून को पतला करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो क्लॉट जो जमा है वो उसको कम करें। और एक कंट्रोवर्शियल बात होती है, और एक और मैं बता दे रहा हूँ उससे पहले, मॉर्फिन। जो चेस्ट का पेन होता है वो चेस्ट पेन सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा दर्द, एकदम लगता है कि छाती पर किसी ने बहुत ज़ोर से दबा दिया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सीने में इस जगह एकदम लगेगा कि ये मैं जो मुट्ठी बना के रखा हूँ इस तरह से एकदम फिस्टिंग पोजीशन में लोग रहेंगे। और ये दर्द जो है ये ऊपर तक जबड़े तक जा सकता है, दाहिने कंधे हाथ पे जा सकता है, पीछे पीठ तक जा सकता है, जबड़े तक तो बता दिया, बाएं जबड़े तक जा सकता है। तो वो पेन बहुत ही सीवियर होता है। सीवियर पेन होने के कारण इस सीवियर पेन को
कम करने के लिए हम लोग मॉर्फिन का यूज़ करते हैं। मॉर्फिन मार्केट में टैबलेट फॉर्म में आता है, या इंजेक्शन किसी को मिल जाए तो इंजेक्शन फॉर्म में ले सकता है कि दर्द कम से कम, बेचैनी को कम कर सके। हार्ट अटैक का लक्षण वही है, दर्द आएगा, बहुत ज़्यादा पसीना चलेगा। एक ड्रग कंट्रोवर्शियल है, सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल को चौड़ा करता है, डायलेट करता है। ठीक है, सॉर्बिट्रेट में क्या है कि उसको लिया जाता है सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रख लिया जाता है। जीभ के नीचे रख लेने से इसका पूरा का पूरा ये ब्लड वेसल, लेकिन ये काम क्या, दिक्कत क्या है इसमें कि जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम है, ये ब्लड प्रेशर को घटाता है ये सॉर्बिट्रेट, तो ये नॉर्मली डॉक्टर्स के सलाह में ही करना चाहिए। अगर आपके घर में बीपी मशीन है जो आपका डिजिटल आता है, अगर बीपी नॉर्मल है, लो नहीं है, तब आप सॉर्बिट्रेट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लो बीपी में आपने सॉर्बिट्रेट ले लिया तो और आपके बीपी को और घटाएगा, ब्लड और फ्लो होने नहीं देगा, तो सॉर्बिट्रेट वहाँ पर हम लोग मना करते हैं। लेकिन ये 4 दवाई और 4 मॉर्फिन भी उपलब्ध नहीं है, तो ये 3 दवा तो तुरंत ले ही लेना चाहिए। पहला है एस्पिरिन, दूसरा क्लोपिडोग्रेल, तीसरा एटोरवास्टैटिन। जो डोज है हमने बता दिया। जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें डोज नहीं, उसमें 4 टैबलेट लीजिए, 5 टैबलेट लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं लेना है। ब्लड थिन कराना है और उसको जल्द से जल्द हम कम से कम की डॉक्टर की सलाह हम तरीके से ले सकें, कम से कम हॉस्पिटल हम तरीके से पहुंच सकें, इतना ही कह के सभी लोगों को स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।